ओम। वेद स्वाध्याय के क्रम में हम ब्रह्म यज्ञ के मनसा परिक्रमा मंत्रों पर चिंतन मनन कर रहे थे, जिसमें से प्रथम मंत्र पर हम विवेचन कर चुके हैं। प्रथम मंत्र पर चिंतन मनन हम कर चुके हैं। अब हम मनसा परिक्रमा के जो द्वितीय मंत्र हैं उसको आज प्रारंभ करते हैं, उसके अर्थ पर विचार करते हैं। मनसा परिक्रमा का मतलब है मन के माध्यम से प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक मंत्र में एक दिशा का उल्लेख किया गया है, तो प्रत्येक दिशा में मन के माध्यम से हम परमात्मा को अधिपति, स्वामी, राजा, रक्षक के रूप में स्वीकार करें। जब हम प्रतिदिन इन मंत्रों के माध्यम से चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, दसों दिशाओं में जब हम परमात्मा की महिमा को ही देखेंगे, परमात्मा के साम्राज्य को देखेंगे, तो उसके बाद फिर हमारे मन में ये विश्वास गहरा बैठ जाएगा कि परमात्मा ही सृष्टि के राजा हैं, अधिपति हैं, अध्यक्ष हैं। तो इसलिए इन मंत्रों पर गहराई से हमें प्रातः सायं विचार करना है, इनके अर्थों को जानने के पश्चात। तो देखिए, दूसरा मंत्र है आज हमारा। ओम दक्षिणादिगिंद्रोधिपति स्थिरशिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः द्विष्मस्तं वो जंभे दद्मः। तो मंत्र में बताते हैं दक्षिणादिग इंद्रो अधिपति। जैसे हमने पिछले मंत्र में विचार किया था कि जो प्राची अर्थात पूर्व दिशा थी, उसके अधिपति, स्वामी, अध्यक्ष, राजा कहें परमात्मा ही हैं, और उसमें जो रक्षक है वो भी हमारे बंधन रहित परमात्मा हैं, और जो बाण के समान रक्षक है वो भी सूर्य की किरणें हैं और ईश्वर का ज्ञान है। इसी प्रकार यहाँ पर अब हम दक्षिण दिशा की बात कर रहे हैं। मन के द्वारा हम प्रत्येक दिशा में परमात्मा का अनुभव करना है, हमें उसका ज्ञान करना है। तो अब दक्षिण दिशा का मतलब है हमारी जो दक्षिण दिशा है अथवा जो दाहिनी ओर की दिशा है। हम जिधर भी बैठ करके ध्यान उपासना कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं, उसमें कोई नियम नहीं है कि आप इसी दिशा में, पूर्व दिशा में ही मुख करके बैठें। जहां भी आपको सुविधा हो, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है उधर ही आप मुख करके बैठ सकते हैं। और आपकी जो दाएं हाथ वाली दिशा होगी उस दिशा की यहाँ बात चल रही है, अथवा पूर्व में आप बैठे हैं तो दक्षिण दिशा का मतलब दक्षिण दिशा ही होगा। तो दक्षिणादिक जो हमारी दक्षिण दिशा है उसमें इंद्रो अधिपति ही, इंद्र मतलब जो परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा है, वे इस दिशा में अधिपति हैं, स्वामी हैं, राजा हैं। इंद्र शब्द इधि परमेश्वर्य धातु से बनता है बच्चों। परमात्मा को इंद्र इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार का ऐश्वर्य परमात्मा के पास है। दुनिया में कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जो परमात्मा के पास न हो, सब परमात्मा के पास है। तो उस परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा को यहाँ इंद्र कहा गया है। तो जो इंद्र ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा है वह इस दक्षिण दिशा का अधिपति है, स्वामी है। हमें इस बात को स्वीकार करना है। और भी मंत्रों में परमात्मा को इंद्र कहा गया है। ऋग्वेद का एक और मंत्र है, इंद्रम वरुणम अग्निमाहु एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अनेकत्र इंद्र नाम से परमात्मा के ऋग्वेद में बहुत अधिक स्तुति की गई है। तो ये इंद्र शब्द हमें ध्यान रखना है कि हम जिस भी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, जिस किसी के ऐश्वर्य को हम अधिक मानते हैं, तो हमें ध्यान करना है, विचार करना है कि सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान तो परमात्मा ही है। तो हमें परमात्मा से ही प्रभावित होना है, परमात्मा से ही सहयोग लेना है। तो कहते हैं दक्षिणादिक इंद्रो अधिपति ही। जो ये दक्षिण दिशा है अथवा दाहिने हाथ वाली दिशा है, इसमें जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, वो इंद्र परम ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा है। इस दिशा में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबके स्वामी, सबके राजा परमात्मा ही हैं। पूरी दिशा में जहां तक कि आपकी दृष्टि जाए, मन के द्वारा हम कितना भी आगे तक का सोचे, जहां तक भी सोच सकते हैं, इस पूरी दिशा के संपूर्ण पदार्थों का स्वामी, असली स्वामी, शाश्वत स्वामी, परमानेंट स्वामी तो केवल और केवल परमात्मा ही है।
दूसरी बात बताते हैं, तिरश्चिराजी रक्षिता। और इस दक्षिण दिशा में जो तिरश्चिराजी है, तिरश्चिराजी का मतलब है तिर्यक योनियां, जैसे कीट पतंग सांप बिच्छू इत्यादि जो ये योनियां है, इनको तिरश्चिराजी कहते हैं। राजी कहते हैं पंक्ति को। और तिर्यक, तिरस का मतलब होता है तिर्यक, यानी टेढ़ी मेढ़ी जिनकी गति है, टेढ़ी मेढ़ी गमनशील, टेढ़ी मेढ़ी जिनकी चलने की गति है, ऐसे कहते हैं तिर्यक। चरणशीला गमनशीला राज ही पंक्ति यस्य स तिर्यक योनि वर्ग। अर्थात कीट पतंग आदि जितने भी ये प्राणी हैं, इनकी राजी जो पंक्ति है अर्थात जो समूह है, इन कीट पतंग सर्प बिच्छू आदि योनियों में जाने से हमारी रक्षा करने वाला भी परमात्मा ही है। कि परमात्मा ही हमें वो सद्बुद्धि देता है जिसके माध्यम से हम शुभ कर्म करते हैं और इन योनियों में हमारी आत्मा नहीं जाती है, हम इन योनियों में जाने से बच जाते हैं। और एक इसका एक और अर्थ भी हो सकता है कि जो ये तिर्यक योनियां हैं जैसे सांप आदि हैं, ये भी सृष्टि में किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कहते हैं जो सांप होता है वो जो वातावरण में विषैली वायु होती है, हवा होती है, उसको वो पी लेता है। तो ये प्राणी भी किसी न किसी रूप में हमारे रक्षक हैं, इस वातावरण की शुद्धि करने वाले हैं। तो ये भी सारे रक्षक हैं। और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि परमात्मा इन योनियों में जाने से हमारी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हमें उसकी उपासना करनी है, उसकी बातों को मानना है, परमात्मा की आज्ञाओं में हमें चलना है। तो आगे कहा तिरष्टि राजी रक्षिता। फिर कहते हैं पितर ईशवः। और जो पितर हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे हमारे बाण के तुल्य रक्षक हैं। जब भी आप किसी गलत कार्य में प्रवृत्त होते हैं, किसी गलत कार्य में लगते हैं, तो जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, वे हमें उस गलत कार्य से रोक करके हमारी रक्षा कर देते हैं। क्योंकि अगर हम गलत कार्यों में लगेंगे, अशुभ कर्म करेंगे, तो फिर हमें उनका दंड भी भोगना पड़ेगा, वो हमारी हानि, हमारे लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए ये जो पितर हैं, पिता पितरौ पितरः, पितृ शब्द का ही, पिता का ही बहुवचन पितरः होता है। कुछ लोग पितर का अर्थ करते हैं कि जो मृत लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग मर चुके हैं, उनको पितर कहते हैं। बच्चों कुछ ऐसा अर्थ समझते हैं, लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है। पितरह का अर्थ पिता ही होता है, उसी का बहुवचन का रूप है, प्लूरल जो बोलते हैं इंग्लिश में, बहुवचन का ही रूप है उसका ये, पिता पितरौ पितरह। अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, और पिता का मतलब केवल हमारा ही जन्म देने वाला पिता नहीं, जितने भी हमें ज्ञान देने वाले हैं, जितने भी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जो भी हमारे बड़े जन बड़े लोग, वे सारे पितरह कहलाते हैं। तो वे सारे ज्ञानी लोग इस दिशा में हमारे बाण के तुल्य रक्षक हैं। जैसे धनुष बाण के द्वारा रक्षा होती है, ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से भी, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी हमारी सुरक्षा होती है। तो इसलिए वे सब हमारे रक्षक हैं। और पिताओं का पिता जो परम पिता परमेश्वर है, वो भी हमारा रक्षक है। परमात्मा को पिता कहा गया है, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, ये भी वेद का ही मंत्र है। अनेक मंत्रों में परमात्मा को पिता कहा है। सच्चे अर्थों में पिता तो परमात्मा ही है, क्योंकि जो ये लौकिक पिता है, ये तो केवल इसी जन्म के पिता हैं, इसी जन्म के रक्षक हैं। और परमात्मा तो हमारी हर जन्म में रक्षा करता है, इसलिए वो परमानेंट पिता है, हमारा शाश्वत पिता है, हमेशा रहने वाला पिता है। तो उस शाश्वत पिता से भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। और इस मंत्र में भी बताया गया है पितर ईशवः, कि जो पितर हैं ज्ञानी हैं, और परमात्मा भी ज्ञान दे के हमारी रक्षा करता है। हमने पहले भी चर्चा की थी, ऋषि लिखते हैं कि जब हम किसी अच्छे काम में लगते हैं तो अंदर से आनंद उत्साह प्रसन्नता ये परमात्मा की तरफ से है, और जब किसी गलत काम में जाते हैं तो अंदर से भय शंका और लज्जा ये भी ईश्वर की तरफ से होती है। तो ईश्वर हमें भय शंका लज्जा अंदर पैदा करके गलत से रोकता है, और अच्छे में हमें प्रवृत्त करता है, अच्छे में हमें लगाता है, आनंद उत्साह प्रसन्नता हमारे अंदर उत्पन्न करके। तो वह परमात्मा हमारा रक्षक है, अपने ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ हमने आज विचार किया। दक्षिणादिक, जो दक्षिण दिशा है अथवा दाएं हाथ की तरफ जो दिशा है, इस दिशा में जितनी भी भूमि है, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का जो
अधिपति है, स्वामी है, अध्यक्ष है, राजा है, वो केवल और केवल परमात्मा है। और हमने विचार किया तिरश्ची राजी रक्षिता, और जो ये कीट पतंग आदि हैं, सांप आदि, बिच्छू आदि प्राणी हैं, ये भी सृष्टि में किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं, तो ये भी हमारे रक्षक हैं। और दूसरा अर्थ हमने किया कि इन योनियों में जाने से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और आगे कहा पितर ईशवः, कि जो पितर हैं, ज्ञानी हैं, वे हमारे रक्षक हैं, और परमात्मा भी हमारे पिता हैं, तो परमात्मा भी ज्ञान दे करके हमारी रक्षा करते हैं। और बाकी का जो मंत्र है तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, वो बराबर कल वाला ही है, उस पर हमने विचार किया था। फिर आगे फिर देखते